हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत वाले चैप्टर में लगभग सारे टाइप कवर कर चुके हैं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर में विविध प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। विविध प्रश्न, ठीक है। तो आप जब टाइप वाइज पढ़े तो सारे टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब विविध प्रश्न में क्या होगा कि टाइप से कुछ हटके प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें दो टाइप को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग सवाल के माध्यम से ही समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए, एक शहर है, शहर की जनसंख्या है कितनी, 64,000 है, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है 10% प्रतिवर्ष, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। 10% जो प्रतिशत है इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा, 1/10। आप पहली क्लास में देख चुके होंगे, वैसे भी समझ सकते हैं। 10/100 इसका मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। क्या हो रहा था, वृद्धि। वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे, यानी कि अगर जनसंख्या, ये हमारी वास्तविक वैल्यू को दिखाता है और ये बढ़ोतरी या कमी को दिखाता है, यानी कि यदि जनसंख्या 10 थी तो कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक। ये पहले वर्ष की बात है। उसने कहा है 3 वर्ष के बाद, यानी पहले वर्ष 10 से 11 हुई, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 हुई, तीसरे वर्ष भी 10 से 11 हुई। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, ये थी हमारी वास्तविक जनसंख्या, यानी ये हो जाएगी, सबको गुणा कर लेंगे 1000 हो जाएगी, और ये होगी बढ़ी हुई जनसंख्या, अर्थात ये कितनी हो जाएगी, आपको पता होगा 11 का स्क्वायर 121 होता है और 11 का क्यूब 1331 होगा। बोलिए कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब उसने कहा कि जो जनसंख्या है वो इतनी थी, यहां से देखिए ये वास्तविक जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1000, यहां देखिए 1000 यूनिट बराबर कितने के, 64,000 के हो जाएगा। 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 64 के हो जाएगा। तो 1331 यूनिट बराबर 1331 इंटू 64 के हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या नहीं। इसको आप जल्दी से करने के लिए क्या करिए, देखिए 6 से गुणा कर दीजिए, इसमें 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19 और 6 एकम 6 1 7, इतना बन गया, 0 लगा दीजिए, ठीक। क्यों, क्योंकि 64 का मतलब 60 धन 4, 60 से गुणा करके हमने लिख दिया। अब हम 4 से गुणा करके लिखने चल रहे हैं, तो 4 एकम 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13 1 4 एकम 4 1 5, जोड़ दो, इस पे 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 3 11 9 5 14 1 15 और यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि 85,184 हो जाएगा, ठीक। या मतलब यदि किसी शहर की जनसंख्या आज यानी वर्तमान में 64,000 थी और उसमें प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 85,184 हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको थोड़ा अच्छे से समझाया, और वैसे भी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर भी आप समझिए, क्योंकि ये मिसलेनियस चल रहा है, तो मिसलेनियस के प्रश्नों में ये दिखाता है कि प्रतिशत, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रतिशत की रेंज बहुत ज्यादा है, यानी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रतिशत से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रतिशत की रेंज बहुत ज्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ के पूरी नोट्स बना लीजिए। मैं
कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक टाइप आपको कवर करवाऊंगा। और अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ाई करी, फिर आप कोई सी भी बुक उठाइए, सवाल सॉल्व करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको जितना जल्दी संभव होगा मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब आप समझिए क्या होगा। घटोत्तरी कितने के हिसाब से हो रही है? 4% के। 4% का मतलब हो गया 4/100 अर्थात 1/25। क्या हो रही है? घटोत्तरी हो रही है। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि जनसंख्या अगर 25 थी तो अभी कितनी हो गई है? 24 हो गई है। ठीक, 24 हो गई है। ये पहले वर्ष की बात है। दूसरे वर्ष भी 25 से 24 होगी, क्योंकि रेट जो घटने की है वो यही है। ठीक, तो 2 वर्ष की ही इसने बात की, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। क्या करना है? 25 + 5 625 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा? 576। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। अच्छा रुकिए, आपको किसी संख्या का स्क्वायर पता करना है तो आप ये कैसे जानेंगे? देख लीजिए, मान लीजिए 24 का हमें क्या करना है? स्क्वायर पता करना है। 24 × 24 का मतलब 24 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? इसमें ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये 2 संख्या हो गई। 2 को अलग कर लिया हमने, 4 को अलग कर लिया। एक को अपने दिमाग में A कह लो, दूसरे को B कह लो। अब देखो है क्या, हमें पता है a + b का होल स्क्वायर जो होता है ये a² + 2ab और +b² के बराबर होता है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे स्लैश डाल देंगे, फिर 2ab बस हमारा ये फॉर्मूला तो यहाँ पे होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लगा के नहीं, स्लैश लगा के लिखेंगे। ठीक है, फिर अब देखो 2ab यानी 2 दूनाई 4 दूनाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं है। फिर इधर कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, 4 दूनाई 8 और 8 दूनाई 16 हमें लिखना चाहिए था। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे सिर्फ 6 लिख दीजिए और जो बाकी है इसको आगे भेज दीजिए। तो 6 में 1 आके जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये जो बचा इसको आगे भेज दिए, 4 में 1 जुड़ जाएगा 5 बन जाएगा। कितना बना? 576 हो गया। 576 हो गया। मान लीजिए कि 28 का आपको स्क्वायर करना था तो बीच में लाइन डालेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 दूनाई 16 और उसका 2 गुना 32 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे, 6 यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आप करना चाहो तो 32 में 6 जोड़ो, कोई दिक्कत होने वाली है थोड़ी ना। 38 हो जाएगा, चाहे यहाँ पे जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो तो 7 आ जाएगा। 4 3 7 के, यानी कितना बन जाएगा? 28 का स्क्वायर 784 बन जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर, मान लीजिए 45 का स्क्वायर आपको करना था तो आप क्या करेंगे? 4 चौक 16 कर देंगे, 5 चौक 20 दूनाई 40 कर देंगे और 5 25 कर देंगे। ठीक, ये 5 लिख दिया आपने, और ये 2 को जब जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस 16 में 4 को उठा के जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना बन गया? 2025 बन गया। ठीक, तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, आप आसानी से फटाक से सॉल्व कर लेंगे मुंह जबानी। तो इसी हिसाब से मैंने इसको जल्दी से लिखा। अब आप समझो क्या कहा था उसने? 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले यानी आज जितनी है उसने कहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो घटती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी बताइए। ठीक है, यानी 2 वर्ष पहले उतनी थी, 2 वर्ष पहले इतनी थी और घटते घटते 2 साल घटी तो आज कितनी है? ये है, आप देख सकते हो 625 से 576 यूनिट पे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अब हम लिख सकते हैं 625 यूनिट बराबर 62,500 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा भैया? 100 के हो जाएगा। देखो 625 एकम 625 और यहाँ पे 00 लग जाएगा, 1 यूनिट बराबर। तो इसका मतलब हमें आज की जनसंख्या बतानी है तो 576 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा?
576, बगल में डबल जीरो चिपका दो, यानी 57,600 के बराबर हो जाएगी। ठीक, 57,600 के बराबर जनसंख्या हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आप चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 जो है, तो आपने ये देखा कि ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। ये मेनली कॉन्सेप्ट कहां का है? चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, फिर भी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न प्रतिशत वाले चैप्टर में इस तरीके से पूछा जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितनी किलोग्राम मिश्र धातु की जरूरत होगी? देखिए समझिए, एक मिश्र धातु में तांबा कितना है? 12%। तांबा जो है वो कितना है? 12% है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 kg मिश्र धातु हो, 100 kg मिश्र धातु हो, तो उसमें 100 का 12% यानी 12 kg तांबा हो जाएगा। बोलिए, 12% तांबा का मतलब हुआ कि 100 kg मिश्र धातु में 12 kg तांबा है। अब उसने कहा 69 kg तांबा पाने के लिए तांबे को कितना बनाना है? 69 kg। अगर तांबा बनाना है तो कितने ग्राम मिश्र धातु की जरूरत होगी? बोलिए, क्या करें हम यहां पे कि ये 69 बन जाए। अब आप समझो, यहां पे अगर हम गुणा कर दें कितने से? 23/4 से, तो देखो 12 गुणे 23/4 कर देंगे, 4 तिहाई 12 के, 3 त्रिकोणों 3 दुनाई 6, 69 आ गया। ठीक है ना? ये आप देखेंगे जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप तोड़ के भी कर सकते थे, 5 गुना करते, 12 पंचे 60 पे पहुंचते, फिर 9 का करते। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो जिस नंबर से यहां पे गुणा किया, हम यहां भी उसी नंबर से गुणा कर देंगे। बोलिए, तो 100 में जब 23/4 से गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 25। 25 दाम 250। ये देखो, ये है क्या? 23 का मतलब 10, 10 और 3। देखिए मुंह जबानी कैसे करेंगे। इसका मतलब जब इससे कैंसिल किया तो ये 25 हुआ, 23 को मैंने 10, 10, 3 लिख दिया। 25 दाम 250, फिर से 25 दाम 250, 250, 250 5 बन गया, 500 बन गया, और 25 3 75 यानी 575 के बन गया। बोलिए, ठीक ना? आपको गुणा पेन नहीं चलानी पड़ेगी ऐसे, लेकिन ये क्या है कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सही अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। और एक बार आपने सही अप्रोच अपनाई, मैथ में ज्यादा कुछ नहीं है, मैथ सबको इतनी आती है कि वो कर ले जाए, लेकिन उसको सही अप्रोच नहीं पता है। सही अप्रोच का मतलब ये है कि मैथ में कैलकुलेशन स्किल बहुत मायने रखती है। आप कितना जल्दी कोई गुणा भाग कर लेते हो, इसी का अहम रोल होता है सिलेक्शन करवाने में। ठीक है, और बाकी सबको पता है कि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें हम अच्छा गेन कर सकते हैं। लेकिन भैया सब लोग लौट के क्या बताते हैं? टाइम कम पड़ गया। क्यों टाइम कम पड़ गया? क्योंकि उन्होंने कम प्रैक्टिस करी और सही अप्रोच से प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें 69 kg तांबा पाना है तो मिश्र धातु कितनी चाहिए? 576 kg मिश्र धातु चाहिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 जो है वो क्या है? 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप समझिए, पहले जनसंख्या हम चल रहे हैं किसमें? टाइप वाइज सब देखने के बाद आज मिसलेनियस पे चल रहे हैं, जिसमें हमने जनसंख्या से संबंधित देखा, प्रश्न पूछे गए। और अब अभी जो हमने प्रश्न देखा वो भी था कहां का? मिश्रण का प्रश्न। और अगला क्वेश्चन भी मिश्रण का ही है। एक मिश्रण है, मिश्रण का कितना लीटर है? 15 लीटर है। और इस 15 लीटर में अल्कोहल तथा पानी, यानी कि दो चीजें हैं, अल्कोहल हम लिख लेते हैं और पानी यानी वाटर, इनका रेशियो कितना है? 1:4 का। अब आप समझिए, यानी अनुपातिक योग इनका हो जाएगा 5 यूनिट का। 5 यूनिट बराबर कितने के? 15 लीटर के हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 3 लीटर के। यानी अल्कोहल 3 था तो वाटर कितना था? 12 था। बोलिए, ये 3 लीटर था, ये 12 लीटर था। ठीक, कोई समस्या नहीं है।
अब इसने कहा कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी को आप 3 लीटर और मिला दो, तो अब पानी कितना हो गया? 15 लीटर का हो गया। उसने पूछा मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताओ, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताओ। तो अल्कोहल है कितना? 3 लीटर। कितने लीटर मिश्रण में? भैया देखिए 15 लीटर था, आपने 3 लीटर पानी और जोड़ दिया, तो टोटल जो मिश्रण है वो कितना बन गया? 18 लीटर। यानी 18 लीटर में 3 लीटर अल्कोहल है, यही अल्कोहल का प्रतिशत हो जाएगा। हम इंटू 100 कर देते हैं, ये है 1/6। ठीक है, तो 100/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। अर्थात जो अब एल्कोहल का नया प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 16 सही 2/3%। ये मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन था। हम मिश्रण चैप्टर को पढ़ेंगे तब वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मगर ये प्रतिशत वाली बात थी, ये परसेंटेज में भी आता है और ये परसेंटेज में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? यानी फल है 2 तरह के, एक है ताजा फल और एक है सूखा फल। 2 तरह के फल है। ताजे फल में पानी 68% है। 68% का मतलब 68/100, यानी कि 4 से कट जाएगा, 17 चौको 68 और 25 चौका 100। ठीक, यानी कि यहां पे 2 चीजें हैं, एक है पानी, अब फल है, फल में क्या होगा? पानी होगा, चाहे आप उसको रस कह लीजिए, और बाकी बची चीजें गूदा या छिलका होगा, तो हम गूदा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना पानी हो गया? 17 पानी हो गया। अगर 25 भाग था ताजे फल का कुल, जिसमें से 17 पानी हो गया, तो गूदा कितना बचा? 8 का बच गया। बोलिए, ठीक है ना। अब सूखे फल में, सूखा फल को बोला 20% पानी है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर 5 भाग सूखा फल था तो 1 भाग पानी हो गया, यानी 4 भाग क्या हो गया? गूदा हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो अलग की बात है। अब देखिए, चाहे ताजा फल आपने लिया और उसको आपने सूखा लिया, तो किसका अनुपात बदलेगा? यानी सूखने पर क्या कमी होगी? सिर्फ पानी ही घटेगा ना, गूदा तो घटेगा नहीं। तो क्या करिए आप, यहां पे 8 लीटर था, इसको भी बराबर कर, 8 यूनिट का था, इसको भी बराबर कर लीजिए, तो यानी गुणे 2 से कर दें, तो ये हमारा काम बन जाए। ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूं अब, क्योंकि हमें कुछ लिखना है। तो देखिए, ये ताजा फल टोटल कितना बन गया है? ये 25 यूनिट का बन गया है, और यहां पे ये टोटल कितने का बन जाएगा? देखिए, ये 8 यहां का और 2 यहां का, यानी कि ये 10 यूनिट का बन गया, तब क्योंकि हम ये 8 को बराबर किए। अब देखिए, ताजा फल है 100 यूनिट का, 25 यूनिट का, और उसने कहा कि यदि ताजा फल 100 केजी लिया जाए तो 25 यूनिट बराबर कितने के हम ले सकते हैं? 100 केजी के, तो 1 यूनिट बराबर हमें कितने के मिल जाएगा? 4 केजी के। बोलिए, मिल जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर अगर 4 केजी के है, तो सूखा फल टोटल कितना था भैया? 10 यूनिट का, यानी 10 यूनिट बराबर 40 केजी के। अर्थात ये हुआ कि यदि हम 100 केजी ताजा फल लें तो उससे हमें 40 केजी सूखा फल मिलेगा। सूखने के बाद क्या मिलेगा? 40 केजी फल रह जाएगा। ठीक है, बात आई होगी आपको समझ में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6, एक छात्र एक संख्या के 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में हुई त्रुटि ज्ञात करो। एक छात्र है, वो क्या करता है, ये प्रश्न नंबर 6 है। उसको कहा गया कि बेटा तुम 5/3 से किसी संख्या में गुणा करो। कोई संख्या है मान लीजिए, ठीक है,
कोई संख्या है, उसको कहा गया कि आप इसमें 5/3 से गुणा करो, मगर उसने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो अब हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब देखो यहां पे क्या है, ये 3 है और ये है 5। अगर कहीं आपको भिन्नात्मक रूप मिले तो इसको मैं इधर लिख देता हूं 3/5। आप इस नीचे वाले का कर लो एलसीएम, ये हो जाएगा 15, इसी को मान लो संख्या। अब माना क्या हमने कि संख्या थी 15, तो 15 में अगर वो 5/3 से, अब आप समझिए 5/3 से अगर वो गुणा करता तो कितना मिलता उसको, 25 मिल जाता। लेकिन उसने गलती से कर क्या दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो 5 3 15 यानी 3 3 9 बन गया। बनना था 25, बन गया 9। कितने की कमी हो गई यहां पे देखिए, यहां पे 16 की कमी हो गई। कितने से? 25 से। प्रतिशत वैल्यू बतानी है तो गुणे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 16 चौको 64, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, उसने जो त्रुटि करी वो 64% की त्रुटि कर दी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। क्या किया हमने? कुछ नहीं, बस ये नीचे जो हर मिले इसका हमने संख्या का ले लिया एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम 15, इसी को मान लिया संख्या। अब अगर 15 थी संख्या, इसमें कहा गया बेटा तुम क्या करो 5/3 से गुणा कर दो, तो अगर वो 5/3 से गुणा करता तो उसको कितना मिल जाता, रिजल्ट 25 का मिल जाता। लेकिन वो भूल गया और 3/5 से गुणा कर दिया, तो रिजल्ट कितना मिल गया, 25 का, सॉरी 9 का। 25 पे जाना था, 9 पे पहुंच गया। कितने की कमी हुई, 25 - 9 यानी 16 की। कितने से? 25 से, गुणे 100 यानी 64%। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एलईडी टीवी पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाए तो 19,000 रुपए के एलईडी टीवी के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। आप समझो, कर क्या कर दिया गया, 7.5% से बढ़ा दिया गया, 8% कर दिया गया। और टीवी का जो मूल्य था यानी कि सीपी था वो कितना था भैया, 19,000 रुपए। तो अब आप बताओ कि उसको कितना अतिरिक्त पे करना पड़ेगा, कितना अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। तो इसने रेट कितनी बढ़ाई है, 0.5% बढ़ाई है, 0.5% बढ़ाई है। तो इसका जो अतिरिक्त होगा, अतिरिक्त पैसा, वो हम कैसे पता करेंगे, टीबी का जो मूल्य था उतने का 1/2% कर देंगे। तो 1/2% का मतलब 1/200 हो जाएगा। 0000 कैंसिल कर देंगे, बच गया 190। 190 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, 95। कितना बन जाएगा, यानी कि उसको अतिरिक्त 95 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 95 रुपए। ये मुंह जबानी सवाल है, ठीक है। कितना बढ़ाया, 0.5%। 0.5% का मतलब 1/2। मूल्य क्या था, 19,000। 19,000 का मतलब 19 बगल में 000 इंटू 0.5% का मतलब 1/200, आधा कर दिए, 2 0 कैंसिल कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलिए। बहुत आसानी के साथ हम लोग इसको देख रहे हैं और आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आई होप। देखिए, ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितनी है। अब आप समझिए, दो बिंदु है ए और बी, क्या है, ए और बी है। इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए सी की लंबाई उसने कहा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सी बी की बाकी बची लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। अब उसने कहा कि ए सी की लंबाई को क्या कर दिया गया, 6% बढ़ा दिया गया। तो ए सी था कितना, 3। अब अगर इसका 6% बढ़ाया जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये आएगा, यानी 6 त्रिक 18/100, ये हो जाएगा 0.18। कितने की वृद्धि हुई,
कितने की वृद्धि हुई? 0.18 की वृद्धि हो गई। किसमें? AC में। तो जितने की इधर वृद्धि होगी इधर उतने की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो जाएगी? 0.18 की कमी हो जाएगी। कितने से? 2 से, और इंटू 100 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 50 के। 18 पंचे 90 और बगल में एक 0 लगा दो, यानी कितने की कमी हो गई? 9% की कमी हो गई। तो अगर AC में 6% की वृद्धि कर दी जाए तो जो CB है, CB में 9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? अब आप समझिए, एक बल्लेबाज ने कुल रन कितने बनाए? 110 रन कुल बनाए, ये कुल रन उसका था। अब जो चौके उसने मारे, कितने चौके मारे हैं? 3 चौके मारे, तो 3 चौकों की मदद से वो कितना है? 12 रन बना लेगा। और 8 छक्के मारे, 8 छक्के यहां पे आया है, ठीक है, तो इसका मतलब 8 छक्के 48 रन उसने छक्कों की मदद से बनाया। बाकी रन तो उसने दौड़ दौड़ के बनाए होंगे, तो 12 और 48 हो गया 60 के। 110 रन उसने कुल बनाए, 60 रन बाउंड्री की मदद से बनाए। इसका मतलब बाकी 50 रन क्या किया? उसने दौड़ के बनाया। 50 रन बनाया दौड़कर, कितने में से? 110 में से, और इंटू 100 कर देते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 500/11 हो जाएगा, यानी 11 चौक 44 कर देंगे, 60 हो जाएगा, 11 पचे 55 और 5/11। ठीक है, यानी 45 से ही 5/11% रन जो है वो उसने दौड़कर बनाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ जाती है। तो यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करो। तो चलिए अब देखिए, पोल की लंबाई कितनी है? पोल की लंबाई है 192 सेंटीमीटर। कितना है? 192 सेंटीमीटर है। और जो मकड़ी है वो 62 सही 1/2 भाग चढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 62 सही 1/2% का मतलब 125/2, 125/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/8 के। इतना भाग चढ़ गई। तो अगर 8 भाग में से 5 भाग चढ़ गई तो बचा कितना? यानी कि हम क्या करें, शेष भाग जो अभी उसे चढ़ना है वो हम पता कर लें। तो 5 भाग चढ़ चुकी है, यानी 3 भाग यहाँ पे बाकी है। इतने से हम गुणा कर देते हैं, तो देखिए आ जाएगा 8 दूना 16 के, और ये फिर 3 बचेगा 32, 8 चौक 32। देखिए 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 24 हो जाएगा, 24 तिया 72, यानी कि उसे अभी 72 सेंटीमीटर चढ़ना क्या है? बाकी है। 72 सेंटीमीटर चढ़ना क्या है? बाकी है। फिर आगे कहा गया कि वो अगले घंटे में 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है? 1/8, यानी इतना भाग चढ़ती है। कितना भाग चढ़ रही है? 1/8 भाग चढ़ रही है। तो 1/8 भाग का मतलब 9 सेंटीमीटर। तो अगले घंटे में उसके द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कितना चढ़ी वो? 9 सेंटीमीटर ऊंचाई चढ़ी है। बात समझ में आई आपको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक है, तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत समय कार्यालय में व्यतीत करता है? अब आप समझिए, अजय जो है वो 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है, तो कितनी देर रहा वो? टोटल 8 घंटे रहा। और सोमवार से शुक्रवार तक रह रहा है, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कितने दिन? 5 दिन रहा। तो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से वो 5 दिन रह रहा है, यानी इतना घंटा उसने कार्यालय में व्यतीत किया। कितने में से? पूरे एक सप्ताह में। सप्ताह का मतलब 7 दिन, और एक दिन में 24 घंटे के, और इंटू हम कर देते हैं 100,
कितना भाग उसने कार्यालय में व्यतीत किया। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 के, और ये बन जाएगा 500/21, यानी 21 दूना हो जाएगा 42, यहाँ पे 42 कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 हो जाएगा। और ये अगर हम 3 बार चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 17 बच जाएगा, यानी 17/21। तो 23 सही 17/21% जो है, इतना प्रतिशत भाग यानी इतना पार्ट वो अपने कार्यालय में बिता रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही लगभग उठाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात बनाने के लिए कितनी और लड़कियों की भर्ती करनी पड़ेगी? देखिए कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 720 है। 720 में बॉयज और गर्ल्स यानी लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:5 है। तो यहां से अनुपातिक योग आ गया 12 के, 12 यूनिट बराबर 720 के, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? देखिए ये बराबर हो गया 720 के, तो 12 छक 72, यानी 1 यूनिट बराबर 60 के हो जाएगा। तो लड़कों की कितनी संख्या हो गई? 420, 7 छक 42 के, और 5 छक 30 कितनी हो गई? 300 के। इसको बनाना है 1:1। 1:1 बनाने के लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। लड़कों की संख्या है 420 और लड़कियों की 300, यानी कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी लड़कियों की संख्या? 80 बढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, नहीं ये देखिए 120 बढ़ानी पड़ जाएगी। कितनी? 120। लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ानी पड़ जाएगी? 120 लड़कियों को भर्ती करना पड़ जाएगा। यही प्रश्न में पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त जांच में आरबीसी पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे 10% घटती है और अगले घंटे में स्थिर रहती है, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः आरबीसी 40,000 हो तो 6 घंटों के बाद आरबीसी की संख्या ज्ञात करिए। अब आप समझिए आरबीसी की जो संख्या है वो क्या हो रही है? 10% प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे तक बढ़ती है। तो 10% का मतलब 1/10, अर्थात पहले घंटे में 10 से कितनी हो गई? 11। दूसरे घंटे में भी 10% के हिसाब से बढ़ी, यानी 10 से 11 हो गई। बोलिए कोई दिक्कत? फिर आगे कहा, फिर अगले घंटे 10% के हिसाब से घटी, यानी तीसरे घंटे में क्या हुआ? 10 के हिसाब से घटी, यानी 10 थी तो कितनी हो गई? 9 हो गई। और अगले घंटे में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 10 से 9 ही बनी रही। ठीक, तो हमें उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 4 घंटा हो चुका। अब 5वें घंटे में क्या हो रहा है? 5वें और 6वें घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। तो 5% का मतलब 1/20, तो 20 से कितनी हो गई? 21, और फिर 20 से कितनी हो गई? 21। अब देखिए कितना बना? 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देते हैं, और इसको अब हम गुणा करते हैं कि ये टोटल कितना बन जाएगा। ठीक है, तो 11 के रही हम 121 हो जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, दुनाई 18, और 9 एकम 9 और 1 10, 1089 बन जाएगा। और ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर 441। और जब आप इनका गुणा करेंगे तो बन जाएगा 48,0249। ठीक है, 48,0249। अब आप समझिए कि 4 लाख यूनिट 1 2 3 4 5, यहां पे 1 जीरो कम किया है मैंने। ठीक है, इतना यूनिट जो है वो बराबर है कितने के? 40,000 के। यानी आरबीसी की संख्या कितनी थी? 40,000 के है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा भाई? 1 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, तो 0.1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इतना डिजिट बराबर कितने के हो जाएगा? 48024.9। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। फाइनली यानी कि आरबीसी की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4802 4.9 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विविध प्रश्न को पूरा पढ़ लिया है। अब प्रतिशत वाले चैप्टर में कोई टाइप कुछ भी बचा नहीं है हमारी तरफ से। अब हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ, हानि और बट्टा, इन सबको मिला के हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।